हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीक्षा अकादमी में। और चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि फरवरी माह से लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन में है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो इनकी प्रबल संभावना रहती है कि पेपर में आपको चूकतू देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन में क्या है कि केंद्र ने भारत में 4 रामसर स्थानों को जोड़ने की घोषणा की है। यानी कि अब जो 4 जोड़े, तो टोटल अब हो गए देश में 89 रामसर स्थल। तो इसमें 4 जो नए जुड़े हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, उनका नाम देख लीजिए। तमिलनाडु में सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेरगल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम में खेचोपली आर्द्रभूमि और झारखंड में उधवा झील है। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 फरवरी को रॉयल पैलेस में किंग फिलिप्स के समक्ष शपथ समारोह में बार्ट डी वेवर को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है या शपथ दिलाई गई है। तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन हुए? बार्ट डी वेवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय थल सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। और देखो, याद रखना, मालदीव और भारत के बीच हुआ, तो उसका नाम पूछा जा सकता है कि मालदीव और भारत के बीच जो 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है? एक एक्वेरिन। एक्वेरिन। यो एक्वेरिन जो है विदेही भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या? मित्र। ठीक है। तो ये क्या संस्करण है? ये 13वां संस्करण है। कब हुआ? 2 फरवरी को मालदीव में हुआ। ये बारी बारी से आयोजित होते हैं, एक बार भारत में, एक बार मालदीव में। ठीक है। तो ये जो 2023 का संस्करण था वो कहाँ आयोजित हुआ था? उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरीदाबाद में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 फरवरी 2025 को शुरू हुआ और 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। आपको ये क्वेश्चन तो अब जा आना बंद हो गया कि सूरजकुंड मेला कहाँ भरता है, क्योंकि ये हमेशा कहाँ लगता है? फरीदाबाद में ही लगता है। बस ये याद रखना है आपको कि कितने नंबर का मेला था। है तो कितने नंबर का था? 38वां था। और कब से कब तक लगा? 7 फरवरी से 23 फरवरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण, यानी कि थर्ड संस्करण, 10 फरवरी को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। और जो ये अभ्यास था, ये कितने दिवसीय था, यानी कि कितने दिन चला? तो ये चला 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 19 फरवरी 19 फरवरी 2025 को भाजपा विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना गया। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 2 ही पार्टियों में टक्कर रही। एक तो आप में आम आदमी पार्टी और एक रही बीजेपी में। तो आम आदमी पार्टी को जो है कितने विधायक उनके जीते? 22। और इनके कितने जीते? 48। टोटल सीट होगी कितनी? 70। और बीजेपी ने कितने साल बाद, लगभग 27 साल बाद, बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की। ठीक है। तो इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन हुई? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री होगी रेखा गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये और पूछा जा सकता है कि रेखा गुप्ता कहां से, किस विधानसभा से चुनाव जीती? तो ये शालीमार बाग से चुनाव जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि महोत्सव 2025। ये आदि महोत्सव 2025 किसके लिए मनाया जा रहा है? ये आदिवासी समुदाय के लिए मनाया जा, जो भारत में है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? आदि महोत्सव 2025 भारत के स्वदेशी समुदाय को जीवंत और विविध संस्कृति का जश्न मनाने वाली एक वार्षिक आदिवासी आदिवासी महोत्सव है, जो 16 से 25 फरवरी तक नई दिल्ली के मेजर नेशनल ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित होगा। और इसका जो उद्घाटन है वो कौन करेंगी? वो करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इस महोत्सव में कला,
शिल्प, व्यंजन, परंपराओं को समृद्ध और विरासत का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 17 से 18 फरवरी 2025 को भारत दौरे पर आए। देखो भैया, इनका जो आना है, निमंत्रण देना है, वो एक स्ट्रेटेजिक ईरान है और रसिया है, दोनों एक ही पाले में है फिलहाल, क्योंकि इनका एंटी कौन है, यूएसए है। तो भारत इनसे तेल खरीद रहा है, और जो कतर है उससे भी भारत के अगर अच्छे वो होते हैं तो एक ऑप्शन भारत के लिए यहाँ से खुल जाएगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि भारत के जो 8 सैनिक थे, पूर्व सैनिक, उनको भी फांसी की सजा माफ की थी कतर में। ठीक है, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के हमद अल थानी को निमंत्रण भेजा भारत के दौरे के लिए। ठीक है, और इनका जो स्वागत किया, ये मतलब एक जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ते हुए मोदी ने इनका स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, ये याद रखियो, धर्म गार्जियन का छठा संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। रियो डी जेनेरो कहाँ है आपको बताना है। ठीक है, में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्यों और सहयोगी देशों के नेता भाग लेंगे, और ब्राजील के विदेश मंत्री मैरो वियरा ने कहा है कि शिखर सम्मेलन आर्थिक विकास, सहयोग और जीवन स्तर में सुधार पर केंद्रित होगा। ठीक है, ऐसे ही अभी G7 समिट होना है, तो G7 समिट कौन होस्ट करेगा ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और आप जो भी इसका सही उत्तर देगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, ताकि अन्य लोग भी आप पता लग जाए कि इसका सही आंसर क्या है। याद आपको बताना है G7 समिट कहाँ होना है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि ये चर्चाओं में है अभी। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बी एन सैरेन के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 में आपको बताना है क्या होता है, के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है कहां पे, मणिपुर में। और मणिपुर में कुकी जो जनजाति है उसने इसके लिए यूटी यानी यूनियन टेरिटरी की मांग कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2027 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 2023 में सऊदी अरब के साथ हस्ताक्षरित 12 वर्षीय समझौते का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कि पहला ई स्पोर्ट कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, रियाद में, सऊदी अरब के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मध्य प्रदेश अब भारत के गिद्धों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बता रखा है, जब भी कोई चीज पहली हो जा या अंतिम हो जा तो वो अपने आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा। तो पहले क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा के विलग्राम पुलिस थाने में पुलिस ने सोशल मीडिया मंच व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत के बाद पहली बार EFIR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट EFIR दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने EB-5 कार्यक्रम की जगह गोल्ड कार्ड वीजा गोल्ड कार्ड वीजा की शुरुआत की, जिसमें $5 मिलियन के निवेश पर अमेरिकी नागरिकता की पेशकश की। ग्रीन कार्ड और अस्थायी निवास प्रदान किया जाएगा। क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। देखो, अभी सबसे बड़ी बात क्या है, एक ब्रांड होता है, ब्रांड जिसके पास जो ब्रांड है ना उसकी वैल्यू है। अब अमेरिका की नागरिकता एक ब्रांड है,
तो इन्होंने इन पे लगभग 36 ट्रिलियन का कर्जा है, ऐसा समझो। ठीक है, इतना अमेरिका पे कर्जा है। अब इस कर्जे को उतारने के लिए इसने क्या प्लान बनाया है, अपना यानी कि ब्रांड यानी कि अमेरिका की नागरिकता बेचने के लिए $5 मिलियन यानी कि लगभग हमारी करेंसी में बैठ जाएगा 48 करोड़ लगभग। ठीक है, 48 करोड़ रुपए का निवेश अगर यूएसए में किया जाए तो वहां की नागरिकता आदमी ले सकता है। ठीक है, और अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए आप देखो कितनी अफरा तफरी मस्ती है। तो जो बिलीनियर है मिलीनियर हैं वे तो आराम से नागरिकता ले लेंगे। और सपोज करो जैसे हमारे यहाँ से अडानी अंबानी इस तरफ इस टाइप के लोग जो है अगर वहां निवेश करने लगे अमेरिका में तो उन्हें तो फायदा है। और उनके लिए ये 45 करोड़ 48 करोड़ कोई मायने नहीं रखता। इसलिए इसने अपना ये गेम खेला है, गेम चेंज है ये अमेरिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 फरवरी 2025 को समय से पहले चुनाव जीतने के बाद फेडरिक मर्ज जर्मनी के अगले चांसलर हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रख लो कि जर्मनी के चांसलर कौन है, फेडरिक मर्ज। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव का 10वां संस्करण जिसका विषय क्या है, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व क्या है, एक परिवार है। विषय जिसका है वसुधैव कुटुंबकम था। 22 फरवरी से 27 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया। इसका आयोजन भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा नई दिल्ली के विकास प्राधिकरण के सहयोग से यमुना नदी के तट पर बसेरा पार्क में आयोजित हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ हुआ, यमुना नदी के तट पर बसेरा पार्क। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन वन लाइनर में देखते हैं क्या है। 27 फरवरी को तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन थे। अब चलते हैं डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने क्या किया, 1 फरवरी को बजट पेश किया और उनका लगातार क्या बजट था, 8वां बजट था। और इसी के साथ उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। क्या कीर्तिमान है कि वो ये बजट हासिल करने वाली पहली महिला क्या बनी, वित्त मंत्री, पहली वित्त मंत्री बन गई जिन्होंने 8 बजट पेश करी है। ठीक है, अब इसमें इस बजट में मुख्य बातें क्या है, एक तो है आयकर सुधार। आयकर सुधार आपको पता है 7 लाख था, 7 लाख से बढ़ा के इन्होंने 12 लाख तक कोई आयकर यानी कि कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी क्या किया इन्होंने, कृषि पहल, कम उत्पादन वाले 100 जिलों को लक्षित करते हुए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा मिशन 2047 तक 100 गीगाबाइट परमाणु ऊर्जा विकसित करने का लक्ष्य है, जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तीसरा क्या है, शहरी विकास, ये इंपॉर्टेंट है भाई। शहरी विकास के लिए क्या किया, शहरों को विकास केंद्रों में बदलने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष दिया इन्होंने। रोजगार सृजन के लिए क्या किया इस बजट में, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 22 लाख रोजगार सृजित करने की योजना बनाई। और क्षेत्रीय संपर्क के लिए 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान योजना यानी कि एयरप्लेन के लिए। शिक्षा में इन्होंने क्या किया, अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन क्या है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए, मैंने अभी बताया आपको, 7 गलत, 6 गलत, 8 बिल्कुल सही, 9 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई इनकम टैक्स दे नहीं है, तो अभी बताया था कितना है, 12 लाख। ठीक है, 12 लाख ऑप्शन में है, हाँ है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल
टेकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। तो कितनी की जाएगी? आपको ऑप्शन सी देखना है, 50,000। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, जो राजीव कुमार की जगह लेंगे। आपने बताया है इससे पहले राजीव कुमार थे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव, जो 18 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हुए। ये जो ज्ञानेश कुमार हैं, ये 1988 के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है भाई। इसके साथ ही विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। और चुनाव आयुक्त कौन है? जोशी, विवेक जोशी। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपकी प्रबल संभावना है कि पेपर में आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हमें पता लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, अपने भाई बंधुओं तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज का लाभ मिल सके। छोटी सी वीडियो बनाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ भाई, और इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखें। हो सकता है तो इसे मतलब कोशिश करो इन क्वेश्चनों को लिखने की। ठीक है, चलो, अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। फार्म भरे जा चुके, पेपर सिर पे आ चुके तुम्हारे, समझो। क्योंकि 1-2 महीने में आप लगातार कंटिन्यू पेपर शुरू होंगे। तो अपना हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।